हमारा नमस्कार। मैं महेश मानव दिल्ली से। आज का जो ताज़ा जो एक मुद्दा चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर एससी और एसटी में लगाने के लिए निर्णय दिया है, इस संबंध में हम बात करेंगे। यह एक षड्यंत्रकारी सोच है, ये सुप्रीम कोर्ट और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की, कि जो क्रीम लेयर है, पहले तो क्रीम लेयर शब्द ही समझना सभी साथियों को जरूरी है। क्रीम लेयर का अर्थ होता है जो मलाईदार परत का, अर्थात दूध से मलाई जो होती है वो शायद महत्वपूर्ण होती है, कीमती होती है, यानी इसका जो महत्व होता है, यानी सभी क्षेत्रों में वो कीमती मानी जाती है। यानी वो लोग जो श्रेष्ठ कहिए उस तरह से समाज में जागरूक, बुद्धिजीवी और शिक्षित और नेतृत्वकारी, अनुभवी, ये क्रीम लेयर में जो लोग आते हैं और धनी भी होते हैं, और लोगों की अपेक्षा जो ये हैं उनमें ये गुण हैं, तो धनी और लोगों से होना, अपने समाज के लोगों से होना स्वाभाविक है। तो ऐसे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण है उसमें से अलग करने के लिए निर्णय दिया है, ये अत्यंत ही कहिए दुखद है। यानी संविधान के विरोध में है, कंप्लीट संविधान के विरोध में है, क्योंकि संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार का जिक्र नहीं है। जो पहले इन्होंने ईडब्ल्यूएस लगा के सब संविधान विरोधी काम किया है। यानी संविधान के में बेसिकली शुरू से ही जो प्राविधान है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यह जो हिस्सेदारी कहिए, इसे आरक्षण भी न कहें, ये प्रतिनिधित्व है, उनकी हिस्सेदारी का ये मामला है। क्योंकि जब तक उनके लोग उसमें हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व सर्विस हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के रूप में कोई भी जगह हो, कोई भी संस्था हो, उसमें नहीं जाएंगे तो उनकी समस्याओं के बारे में कैसे वहाँ बताएंगे कि इनकी ये समस्याएं हैं। क्योंकि जो जिस समाज का, जिस क्षेत्र से आता है, जिस समस्या से वो जूझता है, अपने समाज की समस्याओं से, वही उसके बारे में जानकारी रखता है। तो ये जो क्रीम लेयर जब संविधान में आर्थिक आधार पर नहीं है तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। दूसरी बात, क्यों औचित्य नहीं है? कि जो समाज की क्रीम होती है, यानी नेतृत्व करने वाली एक टीम होती है, यानी लोग होते हैं एक, कि वो समाज के गार्जियन की तरह होते हैं। जैसे समाज में, परिवार में गार्जियन होता है, समाज में गार्जियन होता है, पढ़ा लिखा होता है, जागरूक होता है, अनुभवी होता है, यानी तो वो ही समाज का मार्गदर्शन करता है, समाज के हितों की रक्षा करता है, समाज को शोषण, अत्याचार, अन्याय से बचाता है और सभी तरह की समस्याओं से सुरक्षा भी करता है। तो जैसे मिलिट्री में बिना कमांडर के, यानी बिना लीडर के सिपाही की हालत क्या होती है, फौज की हालत क्या होती है, आप ही खुद समझ रहे होंगे। तो वही स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए इन बातों को गहराई से समझना पड़ेगा कि जो क्रीम लेयर है ये असंवैधानिक तो है ही, वो साथ ही ये समाज को और शोषण में ले जाने की एक व्यवस्था है। समाज में जो लोग हैं, जो क्रीम लेयर में हैं, वो जब अपने समाज के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कोई इसमें लाभ नहीं होगा, वो बाहर कर दिए जाएंगे, उनको नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा और कहीं भी इनको सुविधा नहीं मिलेगी, जहाँ भी, चाहे उद्योग हो, व्यापार हो, कुछ भी क्षेत्र हो, चाहे संसद हो, तो वो लोग
इनके हितों के लिए नहीं काम कर पाएंगे। तो यही ये जो मनुवादी व्यवस्था ये चाहती है कि समाज में ये इनका कोई देखरेख करने वाला ना हो, संरक्षण देने वाला ना हो, तो ये कमज़ोर पड़ेंगे और हम शोषण करते रहेंगे और इन पर अत्याचार करते रहेंगे, इन पर शासन करते रहेंगे और इनको गुलाम बनाए रखेंगे। तो इसलिए ये पूरा एक षड्यंत्र है। अब इसमें कि जो अभी बिहार में जनगणना हुई उसमें 72,000 रुपये वार्षिक आमदनी वाले 34% लोग लगभग, और जो 1,10,000, 1,10,000, 1,20,000 तक की वार्षिक आय वाले मात्र 29% लोग, और जो लोग 5 लाख यानी 6 लाख तक, 5 और 6 लाख की वार्षिक आय वाले हैं वो 4% लोग हैं, और जो क्रीमी लेयर है 8 लाख और भी आगे बढ़ाई जाएगी। पुरानी ये सीमा है क्रीमी लेयर की, 6-7 साल पुरानी है, और जो 8 लाख है अब आज की तारीख में तो 12 लाख 13 लाख होगी। तो इसमें कई हज़ारों में एक व्यक्ति मिलेगा जो क्रीम लेयर में आएगा। जब क्रीम लेयर में वो आएगा तो नीचे वाले लोग लड़ नहीं पाएंगे और वो रुचि नहीं लेगा। तो जानबूझकर ये षड्यंत्र है लोगों को गुमराह करने का और इन पर अत्याचार अन्याय होते रहें लगातार। तो इसके लिए पूरा षड्यंत्र है। अब ये किया किसके द्वारा जा रहा है? ये जुडिशरी के द्वारा, और जो मनुवादी व्यवस्था है उसमें जुडिशरी भी है और मीडिया भी है और ट्रेडिशनल मीडिया भी है, जिसको नारद मीडिया कह देते हैं, या पुजारियों का मीडिया, या गांव-गांव में भाग्य अंधविश्वास पाखंड का प्रचार करने वाले, गुमराह करने वाले और अपने अधिकारों के प्रति सतर्क को जागरूक न होने देने वाले ये नारद मीडिया वाले लोग हैं। ये इनका षड्यंत्र है। अब जहाँ जो ज़रूरत है कहाँ पर होना चाहिए, ये क्रीमी लेयर होना चाहिए या आपके जो जुडिशरी में होना चाहिए, मीडिया में होना चाहिए, और आपके जो कारपोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंट्स हैं, फिल्मी एक्टर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें एक्चुअली में क्रीमी लेयर होना चाहिए। विशेष रूप से तो जुडिशरी में ही नहीं है और कहीं भी नहीं है। इसके लिए अब करना क्या है, जो स्थिति आपके सामने है, इसके लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से ओबीसी SC ST वाले साथी हैं, उनके नेताओं को, राजनीतिक जो लोग हैं, सांसद विधायक हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो संगठन है 90% बहुसंख्यक समाज ओबीसी SC ST वाले, उनको इनका विरोध करना चाहिए। जो इनकी पार्टियां हैं बहुसंख्यक समाज यानी 90% वालों की, उनको विरोध करना चाहिए। इनके जो संगठन हैं उनको इसका विरोध करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। तभी ये जो दुष्प्रचार है लीडरशिप को ख़त्म करने का, धड़ से सर को अलग ख़त्म करने का, तभी ये कुप्रचार आपका इनका बंद हो पाएगा और तभी न्याय मिल पाएगा। और इसमें आशा है कि सभी लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।